हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द रेड आई। तो दोस्तों, अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो तो शायद इस स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ों से ये तार जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए हमें इस स्टेटमेंट को पहले समझना पड़ेगा जो अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी 2026 को दिया था। तो दोस्तों, वो स्टेटमेंट क्या है वो मैं पहले सबसे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रहा वो स्टेटमेंट। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि अगर उनकी पार्टी ये मिड टर्म इलेक्शन जो अभी 2026 में आने वाले हैं अगर वो नहीं जीतती है तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकता है। अभी सत्ता में रिपब्लिकन्स है और ओपोजिशन में डेमोक्रेट्स है। तो सबसे पहले ये मिड टर्म्स क्या होते हैं, तो जैसे मेन चुनाव होते हैं उसके हर 2 साल के बाद मिड टर्म्स कराए जाते हैं। मिड टर्म्स आखिर क्यों कराए जाते हैं? बिकॉज ऑफ द जो पार्टी इलेक्ट होके आई है, अगर वो सही से काम नहीं कर रही, जनता को दूसरा मौका दिया जाता है। मैं आपको एक क्लियर एक सीधी बात बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक ने किसी एक पार्टी को चुना, अगर 2 साल के दौरान उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो पब्लिक के पास दूसरा मौका भी होता है कि वो किसी दूसरी पार्टी को भी एक मेजोरिटी ऑफ द पावर दे सके। दैट इज द बेसिक्स ऑफ द मिड टर्म्स इलेक्शन। तो ये इम्पेचमेंट क्या है दोस्तों? तो ये इम्पेचमेंट क्या होता है उसके लिए मैं आपको एक एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये इम्पेचमेंट समझ आ जाएगा, क्योंकि इम्पेचमेंट एक लंबा प्रोसेस है। उसको मैं आपको एक समराइज वे में समझा के देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रेसिडेंट है मिस्टर XYZ। उसने 2 साल एज अ प्रेसिडेंट काम किया। मिड टर्म इलेक्शंस आए, वहां पे उनकी पार्टी हार गई। अब जो अपोजिशन में है, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेट्स है, उन्होंने XYZ पर एलिगेशंस लगाए कि भाई इन्होंने अपनी कुर्सी का तो गलत इस्तेमाल किया है, इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है, अपने पर्सनल कामों के लिए किया है, अपने फायदों के लिए किया है, इसका गलत इस्तेमाल किया, दैट आर द देश के खिलाफ काम किया है। जब ये सारे एलिगेशंस लगते हैं तब उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, गवाह पेश किए जाते हैं, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उन सब का एक आर्टिकल्स ऑफ इम्पेचमेंट लिखा जाता है दोस्तों। सबका एक आर्टिकल्स ऑफ इम्पेचमेंट लिखा जाता है, फिर उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सामने रखा जाता है दोस्तों। फिर क्या होता है, वहां पे जो मेंबर्स होते हैं, अगर उसको 50% से ज्यादा मेजोरिटी मिल जाती है तो उस प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे इम्पीचमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस राष्ट्रपति को उसकी कुर्सी से हटा दिया जाएगा। आपने अगर अगर आप न्यूज़ देखते होगे तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा वो गलत मतलब निकाला जाता है कि इम्पीचमेंट मतलब उसको उसकी कुर्सी से हटा दो, नहीं, उसको इम्पीच किया जाता है। फिर ये मामला सेनेट में जाता है। सेनेट में टोटल 67 मेंबर्स होते हैं। अगर वहां पे 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी मिल जाती है तभी वो राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जाएगा, अदरवाइज वो वहां पे बना रहेगा। और ये प्रेसिडेंट के खिलाफ उपराष्ट्रपति एंड जो बहुत ज्यादा हाई जो हाई स्टेक पे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जजेस, उनके खिलाफ ये इम्पीचमेंट किया जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेसिडेंट के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने आपको ये पूरा इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस बहुत अच्छे से समझा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि ये मिड टर्म इलेक्शंस में शायद अगर मेरी पार्टी हार जाती है तो मेरे खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकता है दोस्तों। तो ऐसा क्यों वो कहना चाहते हैं, उसके कई सारे रीजंस हैं। अब वो सारे रीजंस इस वीडियो में एकदम डिटेल्ड में चर्चा नहीं हो सकते, मुझे इस मेरे वीडियो का इस कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग है, तो पहले मैं उस पर आता हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं उसका सबसे पहले मैं रीजन बता देता हूँ आपको। इसका रीजन शायद ये हो सकता है जो आप स्क्रीन पे दे रहा है कि वाटर टर्न अराउंड। मतलब दोस्तों, मतलब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, वोटर्स के साथ इमोशनली खेल रहे हैं। मतलब वो वोटर्स को सामने से कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए, मुझे नहीं जिताया, तो शायद ये लोग सब मिलके मेरा इम्पीचमेंट कर सकते हैं। दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेड टू द पीपल इन फ्रंट ऑफ द पीपल। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई। तो मैं आपको दे देता हूँ उसके रीजन क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन है टैरिफ।
अभी जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब किसी भी कंट्री पे एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ टैरिफ विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ द अमेरिका, दैट इज वन ऑफ द रीजन। फिर वो अपनी कुछ पर्सनल बिजनेस डील भी कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ, तो देर आर सो मेनी एलिगेशंस विच इज राइज बाय द डेमोक्रेट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। तो डोनाल्ड ट्रंप अंदर से अभी डरे हुए हैं। अगर आप थोड़ा अपना ऐसे लॉजिक यूज करो ना, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कोई मैसिव ऑपरेशन नहीं किए थे, लेकिन अभी अभी उन्होंने वेनेजुला पे एक मैसिव ऑपरेशन कर दिया है। क्यों किया है, अब जरा सोचिए। ये मिड टर्म इलेक्शन से पहले क्यों हो रहा है? क्योंकि उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोई भी चीज अचीव नहीं की है। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने कई सारे वादे किए थे। फॉर एग्जाम्पल, वो रशिया यूक्रेन का वॉर रुकवा देंगे, इसराइल और हमास गाजा वहां पे शांति ला देंगे। कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। तो वेनेजुला में ये ऑपरेशन हुआ, वहां पे वो अभी एक्ट वैसे ना, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुका है, which is very surprised to know us that how this thing can be possible in the today's world where the United Nations exist. That is one of the concern. But उसको छोड़ो। तो अगर आप इन सब चीजों के डॉट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, शायद ये इम्पीचमेंट का डर कहीं ना कहीं पीछे छुपा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे की स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। ये रही वो स्लाइड दोस्तों। Trump is the only US president to have been impeached twice by the House. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डोनाल्ड ट्रंप 2 बार इम्पीच हो चुके हैं, और वो ऐसे पहले नहीं बोलूंगा, लेकिन वो ऐसे एक लौते ही राष्ट्रपति है दोस्तों। मतलब पहले कई सारे राष्ट्रपतियों के खिलाफ इम्पीचमेंट हो चुका है, लेकिन वो एक बार हुआ होगा, वो शायद 3-4 हो गए, मुझे पता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अकेले वैसे राष्ट्रपति है जिनके खिलाफ 2 बार इम्पीचमेंट हो चुका है दोस्तों। तो वो क्यों हुआ था, कब हुआ था, वो भी हम जान लेते। तो ये उसकी टाइमलाइन है। द टाइमलाइन ऑफ द इम्पीचमेंट, 2 पास्ट, 1 प्रेसिडेंट, फ्यूचर। ठीक है। सबसे पहला इम्पीचमेंट 2019 में हुआ था, फर्स्ट इम्पीचमेंट। फिर दूसरा इम्पीचमेंट 2021 में हुआ था, और तीसरा 2026 में होगा या नहीं, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। ठीक है। तो अब हम जो 2 इम्पीचमेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुए थे, हम उन दोनों को जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो the first impeachment in 2019 centered on the pressure against the Ukraine. दोस्तों 2020 में चुनाव आने वाले थे, आपको पता है 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चुनाव आने वाले थे। रिपब्लिकन्स की तरफ से थे डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेट्स की तरफ से एक चेहरा उभर के आ रहा था। आई थिंक यू आर वेरी क्लोज टू गेस द नेम ऑफ दैट प्रेस मैन, हु इज नन अदर देन जो बाइडेन। तो दोस्तों हुआ क्या, तो डेमोक्रेट्स ने ये डोनाल्ड ट्रंप पे एलिगेशंस लगाए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो यूक्रेन को जाके धमका रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो जो बाइडेन और उसके बेटे के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बिठाए, ठीक चुनाव से पहले। क्यों? तो इससे जो बाइडेन और उनके बेटे, जो उनकी छवि है, वो चुनाव से पहले गिरेगी, और इससे डेमोक्रेट्स को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये एलिगेशंस थे डेमोक्रेट्स के। ठीक है दोस्तों। तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट बुलाई गई। फिर इम्पीचमेंट में डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच भी हो गए, 50% से ज्यादा मेजोरिटी मिल गई, और सेनेट में जाके डोनाल्ड ट्रंप बच गए, वरना वो वहीं से ही राष्ट्रपति पद से हट सकते थे। और डेमोक्रेट्स ने यह भी आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को प्रेशराइज किया, अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको वो मिलिट्री सपोर्ट नहीं देंगे दोस्तों। तो अभी जब डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है, तो अब देखिए वो यूक्रेन को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। इसके बारे में भी मेरे नेक्स्ट वीडियो में बात आएगी। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उनका दूसरा इम्पीचमेंट 6 जनवरी को, जो कैपिटॉल में अटैक हुआ था, वहां की एक सांसद है। जब इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे, जो बाइडेन क्लियर विक्ट्री निकाल रहे थे, तभी डोनाल्ड ट्रंप के कुछ समर्थक संसद में घुस जाते हैं, वहां पे जाके दंगा फसाद करते हैं,
पुलिस को मारते हैं, मतलब दे आर डूइंग समथिंग दैट इज नॉट हैपन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिस्ट्री। आई वांट टू से, आपको भी पता होगा, शायद आपने ये न्यूज़ देखी होगी, न्यूज़पेपर में देखी होगी, कहीं ना कहीं आपने ये न्यूज़ को कवर किया होगा दोस्तों। ऐसा क्यों हुआ था? तो डेमोक्रेट्स ने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी भड़काऊ स्पीचेस दी जिसके कारण ये हुआ। तो वापस से उनके खिलाफ इम्पीचमेंट किया गया। वापस से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 50% से ज्यादा मेजोरिटी मिल गई, लेकिन सेनेट में जाके मामला रुक गया। ठीक है दोस्तों। अब जब डेमोक्रेट से ये पूछा गया कि क्या आप 2026 में इम्पीचमेंट करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग उनका आंसर क्या है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। टुडे many Democrats have understandably questioned whether impeachment is possible again under the current political reality. I am reconsidering that view. Even if Republicans refuse to act, Democrats cannot remain silent or passive in the face of actions this extreme from this administration. That means डेमोक्रेट्स ने तो कह दिया है कि अगर ऐसा, हम नहीं कह रहे कि हम इम्पीचमेंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर कुछ भी गलत काम किया जाता है, जो अभी करंट में सरकार है, फॉर एग्जांपल अभी रिपब्लिकन्स है, अगर वो कुछ भी गलत काम करती है देश के खिलाफ या फिर उनकी कुर्सी का गलत फायदा उठाते हैं, तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट किया ही जाएगा। तो यहाँ पे साफ सिग्नल देखा जा रहा है दोस्तों। नाउ जैसे हमारे यहाँ कुछ एग्जिट पोल होते हैं ना, वैसे ही वहां पे कुछ ऐसा होता है। हमारे यहाँ तो एग्जिट पोल कभी सही नहीं होते, लेकिन वहां पे एग्जिट पोल जैसा कुछ दिखा रहा है कि 50% डेमोक्रेट्स जीतने वाले हैं और 42% रिपब्लिकन्स जो उनकी सीट है वो धीरे होने वाले। अब देख ले, एन एनबी हमने एनबीसी न्यूज पोल इन अक्टूबर फाउंड दैट 50% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर प्रीफर दैट डेमोक्रेट्स कंट्रोल कांग्रेस while 42% prefer Republicans control. This difference is greater than Paul's margin of error of 3.1 percentage points. मतलब अब वोटर का जो सेंटीमेंट है वो देख पा रहे हैं कि वो लोग अभी डेमोक्रेट्स की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको एक और शॉकिंग फैक्ट दिखाता हूँ, ये रहा। जब जब भी यूनाइटेड स्टेट्स में मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, तब जो पार्टी रूलिंग में होती है वो हारती है दोस्तों। यही लिखा हुआ है, पढ़िए। मिड टर्म इलेक्शंस हिस्टोरिकली फेवर द पार्टी दैट डज नॉट होल्ड द प्रेसिडेंसी। दैट मीन्स अगर अभी रिपब्लिकन्स है तो शायद मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि डेमोक्रेट्स ये मिड टर्म इलेक्शन जीत जाएंगे दोस्तों। जैसे कि ये हिस्ट्री रही है, अगर डेमोक्रेट सत्ता में हो गए तो रिपब्लिकन्स मिड टर्म जीत जाएंगे। ये दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सेड। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज वेरी important to understand why Donald Trump publicly said to the people that if I lose this midterm election, they will impeach me. That is the thing. In the 2018 blue surge paved the way for the Trump's two impeachment. मतलब 2016 में डेमोक्रेट्स के पास 194 सीट्स थी, लेकिन जैसे ही मिड टर्म इलेक्शन हुआ 2018 में, उनके पास 235 सीट्स आ गई और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट किया। फर्स्ट इम्पीचमेंट वाज डन फॉर द इन द 2019 फॉर द यूक्रेन एलिगेशन, जो यूक्रेन में जो केस हुआ था उसके कारण हुआ। दैट इज द वन ऑफ द रीजन। सो दैट इज द, यू कैन सी 194 से सीधा 235 सीट्स हो गई बिकॉज ऑफ मिड टर्म इलेक्शन। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अभी डरे हुए हैं। मैं तो यही कहूंगा कि वो डरे हुए हैं यार। वो 2 बार इम्पेच हो चुके हैं, मतलब मौत को छू के वो वापस आ चुके हैं, ऐसा मैं कहूंगा तो सही होगा। नाउ अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या हो सकता है दोस्तों? सो डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजी क्या है पता है? वो अभी पता है कुछ एग्रेसिव काम कर रहे हैं। अब देखिए, अभी तक उन्होंने रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी भी वो नहीं रोक पाए। उन्होंने क्या कहा था कि मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध रोक दूंगा, लेकिन वो अभी भी रोक नहीं पाए हैं। वो उसके लिए अग्रेसिवनेस अपना रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने वेनेजुला में एक मास ऑपरेशन किया, वेनेजुला को उन्होंने कैप्चर कर लिया। क्यों किया? व्हाट इज द रीजन? क्या हो सकता है आप सोचिए।
क्यों ये मिड टर्म इलेक्शन से पहले किया जा रहा है? ईरान में भी अब मेजर रिजिम चेंज हो सकता है। उसके पीछे भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा, ये आप गारंटी है, लिख के रखिए। मैं ये आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन करके देता हूँ। एंड these are the strategy which is covered by the डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प पब्लिक को क्या दिखाना चाहता है कि मैं मसीहा हूँ, मैं इस दुनिया का मसीहा हूँ, मैं यहाँ पे शांति स्थापित करना चाहता हूँ, मैं सारा युद्ध रुकवा दूंगा। उन्होंने इलेक्शन के वक्त यही वादे किए थे, लेकिन वो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प लोगों को अभी भी यही कहना चाहते हैं कि अगर मिड टर्म में आपने मुझे वोट्स नहीं दिए तो ये लोग मुझे इम्पेच कर देंगे, मुझे कुर्सी से हटा देंगे। नाउ व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर मिड टर्म इलेक्शन? तो आई थिंक वहाँ की पब्लिक समझदार है, वो शायद ये देखेगी कि वहाँ की इकोनॉमी क्या है, महंगाई क्या है, उनके जेब से कितने पैसे जा रहे हैं, वहाँ पे एक्चुअली 2 साल में हुआ क्या है, वो इन चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। और डेमोक्रेट्स अगर मिड टर्म इलेक्शन जीत जाते हैं तो शायद इम्पीचमेंट हो सकता है। उन्होंने वैसे भी क्लियर कट मैसेज दे दिया है। तो 2026 के बाद शायद हमें तीसरी बार भी डोनाल्ड ट्रम्प का इम्पीचमेंट देखने को मिल सकता है। दैट इज द फ्यूचर प्रेडिक्शन। और ये अगर हो गया तो इससे जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे वीडियोस लेके आने की कोशिश करूंगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।